वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, वो शेयर करें, प्रॉफिट रेशो है 3:2। वो 1 जनवरी 2019 से वो सहमत हो गए हैं कि वो प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। गुडविल फर्म की जो वैल्यूड की गई 30,000 रुपये की गई है, आपको नेसेसरी एंट्री करनी है। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इससे हम गेन या सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। तो अब ए का और बी का ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो इनका 3:2, और जो न्यू रेशो है वो हमारे पास आता है 1:1। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम ए का निकालते हैं तो 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम होगा 10, 6 माइनस 5 इजिकल टू 1/10। इसी तरह बी का अगर हम निकालते हैं 2/5 माइनस 1/2 इजिकल टू आपका आ जाता है 4 माइनस 5 इजिकल टू माइनस 1/10। ये माइनस हुआ है बी, यानी ये गेन है, और ए जो है वो प्लस में है, वो हमारा क्या बनता है, सैक्रिफाइस। तो अब हम ए का हिस्सा निकालेंगे गुडविल में 30,000 में 1/10 सैक्रिफाइस निकालेंगे तो 3,000 आएगा। इसी तरह बी का अगर हम गेन निकालते हैं 30,000 रुपये में, जो गुडविल में दी हुई है क्वेश्चन में 1/10, तो ये भी 3,000 आता है। और फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि गेन हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और आपने अमाउंट लिखना है 3,000 ए में और 3,000 बी में, और नरेशन में लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको, मान लो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाए तो फर्म की बुक्स में कई बार हमें रिजर्व दिए रहते हैं, प्रॉफिट्स दिए रहते हैं, लॉसेस दिए रहते हैं, तो इनका हमें क्या करना होता है। आज का टॉपिक ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको पार्टनर्स के, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये बैलेंस शीट गिवन है, इसमें आपके लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ये क्रेडिट होता है। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, और भी कोई रिजर्व हो सकता है। और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट होता है, इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। तो ये साइड हमारी प्रॉफिट्स या रिजर्व होते हैं, और ये साइड हमारे लॉसेस होते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो बताने जा रहा हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस साइड को ले रहा हूँ, पहले लायबिलिटी साइड को। तो मान लो प्रॉफिट लॉस है, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट की सिचुएशन तो करंट अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में हम इसको बांटते हैं, हमेशा ओल्ड रेशो में इसको बांटा जाता है। अगर एसेट साइड में कोई आइटम दी गई हमें, तो इसके लिए हमें अपोजिट एंट्री करनी होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको भी ओल्ड रेशो में ही बांटा जाता है।
तो इसी तरह से आपने सभी जैसे जनरल रिजर्व की भी ऐसे एंट्री कर सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन की भी कर सकते हैं, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की इधर एंट्री हो जाएगी। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें आपको मतलब समझ आएगा कैसे करते हैं। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ आपको, ए बी और सी शेयर करें प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड किया वो शेयर करेंगे अब 4:3:2। तो ये कुछ बैलेंस शीट के अंदर गिवन है आपको, लायबिलिटी साइड में आपको दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपये। तो इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको एंट्री करनी, जैसे मैंने भी बताया था आपको, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट हमारा 60,000 रुपया, और इसको बांटेंगे किस रेशो में, मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये ओल्ड रेशो आपकी 3:1। तो इसके हिसाब से जब आप बांटेंगे इसको तो 30,000 ए का आ जाएगा 3:1 में, बी का आएगा आपका 20,000 रुपया और सी का आएगा 10,000 रुपये। और आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। तो इस तरह से आपकी एंट्री ये कंप्लीट हो जाती है। समझ गए होंगे आप कैसे बांटना है इसको, किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से एंट्री करनी है। अब हमारा लेसन खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे।